हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द जैपनीज वाइफ मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जिसका नाम सुंदरवन होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बोट से एक बड़ा सा लाल बॉक्स लाया जा रहा है और ये बॉक्स एक प्राइमरी स्कूल के टीचर स्नेहमोई के लिए लाया गया है। ये बात उसके स्कूल तक भी पहुँच जाती है और ये बॉक्स जापान से आया होता है, इसीलिए बच्चे बोर्ड पर जापानी लिख देते हैं। स्नेहमोई ने अपना पूरा जीवन इसी छोटे से गांव में गुजारा है। वो यहीं पैदा होता है, यहीं पर उसने पढ़ाई की और यहीं से अपनी कॉलेज डिग्री लेकर इसी छोटे से स्कूल में टीचर बन गया। जब वो छोटी उम्र में था तभी उसके माता पिता की डेथ हो गई और उसने अपनी मौसी के साथ रहना स्टार्ट कर दिया और उसकी मौसी भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। स्नेहमोई बचपन से ही बहुत शर्मीला होता है, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होते। लेकिन उसके साथ एक अजीब सी घटना होती है। उसकी एक जापानी फ्रेंड बनती है और उसका नाम होता है मियागी। स्नेहमोई उससे लेटर के थ्रू बात किया करता था। वो दोनों एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। स्नेहमोई बहुत शर्मीला होता है, इसलिए वो मियागी से जितना लेटर में बात कर लेता है, अगर वो सामने होती तो शायद वो उससे इतना बात ना कर पाता। स्नेहमोई की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए वो डिक्शनरी की हेल्प से उसको लेटर लिखा करता था और वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। मियागी उसको बताती है कि लास्ट ईयर उसके पापा की डेथ हो गई और उसका जो बड़ा भाई है वो उनसे दूर शहर में रहता है और उसकी माँ की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मियागी अपनी बीमार माँ के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहती है। यहाँ पर जो पोस्ट का खर्चा होता है वो स्नेहमोई को बहुत महंगा पड़ रहा होता है, इसलिए वो ट्यूशन भी स्टार्ट कर देता है और ये दोनों पोस्ट के जरिए एक दूसरे को फोटो भी सेंड करते हैं। और यहाँ पे देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। अब स्नेहमोई की डिग्री भी पूरी हो जाती है और वो गाँव में ही एक प्राइमरी स्कूल में टीचर का काम करने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्नेहमोई की मौसी की फ्रेंड अपनी बेटी संध्या का रिश्ता स्नेहमोई के लिए लेकर आती है। स्नेहमोई इस सारी बातों को मियागी को बताता है तो मियागी नेक्स्ट खत में लिखती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब स्नेहमोई को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हो पाते कि वो जापान जा सके और वो सोचता है कि स्नेहमोई अगर यहाँ पर आएगी तो वो मेरे साथ एडजस्ट कैसे करेगी। और वो अपने घर के बारे में और अपने वॉशरूम को भी देखता है। वो सोचता है कि उसे तो इंग्लिश टॉयलेट में बैठने की आदत होगी और वो ये सारी बातें मियागी को लेटर में लिखता है। तो मियागी उससे कहती है कि वो अभी इंडिया नहीं आ सकती क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और वो उससे कहती है कि अगर हम दूर है तो क्या हुआ, हम शादी तो कर सकते हैं। तो मियागी अपने नाम लिखी हुई अंगूठी स्नेहमोई को भेजती है और स्नेहमोई मियागी को चूड़ियाँ और सिंदूर भेजता है जो कि एक शादीशुदा औरत पहनती है। स्नेहमोई की मौसी वापस से उससे संध्या के रिश्ते के बारे में बात करती है तो मजबूरन स्नेहमोई को मियागी के बारे में मौसी को बताना पड़ता है। पहले तो मौसी बहुत रोना धोना करती है लेकिन आखिर में मान ही जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जिस दिन वो लाल बॉक्स गांव में आया था, आज मियागी और स्नेहमोई की शादी को पूरे 15 साल हो गए हैं। इन 15 सालों में कभी मियागी यहाँ पर नहीं आई, लेकिन उसने एक वाइफ होने के पूरा फर्ज निभाया है। वो मौसी के लिए कभी स्वेटर बुनकर भेजती तो कभी ब्लाउज बुनकर भेजती और जो स्नेहमोई है उसके लिए वो कभी दस्ताने बुनकर भेजती तो कभी मौजे बुनकर भेजती। और जो यहाँ पर स्नेहमोई का कमरा होता है वो मियागी की यादों और उसके हुए भेजे हुए सामान से भरा हुआ होता है। इस बार मियागी खत में लिखती है कि तुमने मुझे बताया था ना कि तुमने 15 साल की उम्र में पतंग उड़ाना सीखा था, इसलिए मैं तुम्हें ये पतंग भेज रही हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गांव में एक नया फ़ोन बूथ लगा होता है। ये फ़ोन बूथ थोड़ा महंगा होता है, इसलिए इसमें कॉल महंगी लगती है, लेकिन फिर भी स्नेहमोई मियागी की पहली बार आवाज़ सुनता है और उसको कॉल करता है। एक प्राइमरी टीचर की सैलरी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी जो स्नेहमोई होता है वो महीने में 1 या 2 बार मियागी को कॉल कर ही लेता है, लेकिन वो उससे बस 3 या 4 मिनट ही बात कर पाता है और इस बीच में भी आवाज़ बहुत बार करती है जिससे ये दोनों एक दूसरे को सुन भी नहीं पाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मौसी की जो फ्रेंड होती है उसकी डेथ हो जाती है, इसीलिए वो उनकी बेटी संध्या को अपने घर में ही रख लेती है। संध्या भी मौसी का काम में हाथ बटाती है और धीरे धीरे पूरी जिम्मेदारी घर की संध्या के ऊपर ही आ जाती है। संध्या वही लड़की होती है जिसका रिश्ता स्नेहमोई के लिए आता है। संध्या विधवा हो चुकी थी और उसका एक 9 साल का बेटा भी था। शायद अब भी मौसी चाहती थी कि स्नेहमोई की शादी उससे हो जाए, क्योंकि खत लिखकर कब तक जिंदगी कटेगी। अगर संध्या की शादी उससे हो जाएगी तो शायद वो दोनों साथ में खुश रह पाएंगे। अब स्नेहमोई मियागी को खत में संध्या के बारे में बताता है और कहता है कि अब वो एक विधवा है। यहाँ पर जो विधवा होती है वो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती है और वो सिंदूर नहीं लगाती। और जो औरतें अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं वो तो अपने बाल भी गंजे करवा देती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियागी का रिप्लाई आता है और इस लेटर में वो लिखती है कि बहुत लंबी बीमारी के बाद
उसकी माँ की डेथ हो गई और उसका भाई भी उसको अकेला छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चले गया। और वो उसमें बताती है कि अब वो उसके पास आना चाहती है क्योंकि उसको उसकी याद आती है। और आगे स्नेह मूवी लिखती है कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो पहले डॉक्टर को दिखाएगी और उसके बाद उसके पास आएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि संध्या मौसी के बूढ़े होने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी को संभालती है और स्नेह मूवी के खाना और बाकी सारे काम भी संध्या ही करती है। संध्या और स्नेह मूवी आपस में बात नहीं करते, लेकिन फिर भी संध्या को स्नेह मूवी से प्यार हो जाता है। यहाँ पर जो छोटू होता है उससे बात करे बिना आखिर कोई कैसे रह सकता है, इसलिए स्नेह मूवी उसको बहुत अच्छा मानने लग जाता है और उसके पास से सारी चिट्ठियाँ स्नेह मूवी को वो ही ला कर देता था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि संध्या भी स्नेह मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छा मानने लग जाती है। इसके बाद बहुत टाइम बाद स्नेह मूवी के लिए मियागी का लेटर आता है और उसमें लिखा होता है कि मियागी को कैंसर है, इसलिए वो अपने भाई के पास रहने के लिए जा रही है और अब से वो सारे लेटर उसके भाई के पते पर ही लिखे। जब स्नेह मूवी को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ को कैंसर है तो वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाता है और नेक्स्ट डे ही वो स्कूल से छुट्टी ले लेता है 2 महीने के लिए। अब जापान जाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए जिससे जो बन पड़ता है वो सब कुछ करता है। वो दर दर की ठोकरें खाता है और जिस प्रकार की भी दवाई उसको मिलती थी वो सारी मियागी को जापान भेजने लग जाता है। लेकिन जब किसी भी दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसका एक फ्रेंड उसको बहुत ही फेमस कैंसर डॉक्टर के बारे में बताता है जो कि कोलकाता में बस एक ही दिन के लिए बैठता है। इसीलिए वो आज ही निकल जाता है क्योंकि मियागी के पास टाइम कम होता है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, इसलिए मौसी और बाकी लोग उसको जाने से रोकते हैं, लेकिन स्नेह मूवी किसी की भी नहीं सुनता और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो डॉक्टर से बात करता है और बात करने के बाद लास्ट में बात एक ही जगह पर अटक जाती है कि पेशेंट को यहाँ पर आना होगा क्योंकि बिना पेशेंट के इलाज नहीं किया जा सकता है। अब जो स्नेह मूवी होता है वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और यहाँ पर आज लाइन बिल्कुल साफ होती है और वो दोनों आराम से बात कर रहे होते हैं। आज वो दोनों दिल खोलकर बातें करते हैं। इसके बाद आधी रात को स्नेह मूवी अपने घर वापस जाता है बारिश में भीगते हुए। वहाँ पर संध्या उसका इंतज़ार कर रही होती है। जब वो घर वापस आता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर कहता है इसको निमोनिया हुआ है, इसलिए दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है और नौका सेवा भी बंद होती है। छोटू मियागी के खत को देखने के लिए जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि काका बस उसी के खत का वेट कर रहे हैं। तीसरे दिन स्नेह मूवी की डेथ हो जाती है और मौसम भी साफ हो जाता है और चारों तरफ घर में सन्नाटा सा छा जाता है और संध्या को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उसका वापस से हस्बैंड मर गया हो और वो वापस से विधवा हो गई हो। अब मौसी संध्या से कहती है कि घर में जाकर जापानी बहू का पता ढूंढ और उसको खत लिख दे। एक दिन एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए और विधवा के रूप में सुंदरबन आती है। किसी को भी पहचानने में देर नहीं लगती कि ये स्नेह मूवी की विधवा मियागी है और गांव वाले उसको रिक्शा में बैठाकर स्नेह मूवी के घर पर छोड़ देते हैं। जब मियागी रिक्शा वालों को पैसे देती है तो वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। वहाँ पर संध्या भी खड़ी होती है जो कि लगातार बस मियागी को देख रही थी। अब वो मियागी को ले जाकर स्नेह मूवी के कमरे में छोड़ देती है। ये दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाती, लेकिन किसको प्यार की भाषा और दर्द की भाषा समझ नहीं आती। ये दोनों एक दूसरे के दर्द को अच्छे से पहचानती है। अब जब मियागी स्नेह मूवी के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वो तो कई सालों से बस इसी कमरे में बस रही थी। वो देखती है कि उसके बुने हुए मोजे अलमीरा में रखे हैं और उसका दिया हुआ शॉल भी यहाँ पर टंगा हुआ है। उसके भेजे हुए फ़ोटो, ख़त और डॉल भी यहाँ पर रखी हुई है। अब यहाँ पर जो स्नेह मूवी की तस्वीर है वही रह गई है, अब यहाँ पर स्नेह मूवी नहीं है। अब मियागी फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिन स्नेह मूवी की यादों के साथ इसी घर में गुजारेगी। प्यार भी कितना अनोखा और अनमोल होता है ना, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो लोग किसी भी हालतों में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो आप भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको सच्चे दिल से प्यार करे और आप भी सच्चे दिल से प्यार कीजिए। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल का आइकन को दबाना ना भूलिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।